दोस्तों, अगर आप भी सुभारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम की वीडियो है। रीज़न क्या है? सुभारती यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे सेंटर्स को ब्लैकलिस्टेड किया है, यानी कि वो अनऑथराइज तरीके से स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि हाँ, हम यूनिवर्सिटी के ऑथराइज सेंटर हैं, जबकि उनका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी लिस्ट वैसे भी साल 2 साल में आती ही रहती है, तो इस बार यूनिवर्सिटी ने फिर से दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें कि आप ये चेक कर सकते हैं कौन कौन से ऐसे सेंटर हैं जहाँ से आपको बचना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को एक अपडेट दे देता हूं कि पहली चीज तो यह है, सुभारती यूनिवर्सिटी अभी 17 तारीख से लेके 23 तारीख तक के लिए क्लोज कर दी गई है, क्योंकि कावड़ यात्रा है। यानी कि अभी यूनिवर्सिटी का अगर आप भी कोई प्लान कर रहे हैं किसी भी तरीके से जाने के लिए, कोई भी रीजन के लिए, तो अभी आप मत जाइए, क्योंकि वहां पर जाकर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब नंबर 2 पे बात ये भी कर लेते हैं कि कुछ लोग हैं जो एग्जाम आने वाले तो उसके अपडेट्स के लिए पूछे थे, तो वो मैं आपको बिल्कुल इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारी चीजें। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं, ये सुभारती यूनिवर्सिटी ने कुछ सेंटर्स को ब्लैकलिस्टेड किया है, यानी कि जो लोग बोलते हैं कि हम यूनिवर्सिटी के ऑथराइज सेंटर हैं लेकिन उनका यूनिवर्सिटी से लेना देना नहीं है, तो वो कौन कौन से ऐसे सेंटर हैं, आप कैसे पता कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको सीधा सा है सुभारती यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है subhartidde.com। जब आप उस वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट पर जाने के बाद हम नोटिफिकेशंस में जाएंगे। नोटिफिकेशंस में जाने के बाद जो येलो लाइन चलती है उसमें हम देखेंगे तो वहां पर आएगा ब्लैक लिस्टेड सेंटर। जब हम उस लिस्ट पर क्लिक कर देते हैं तो लिस्ट पर क्लिक करने के बाद क्या है कि एक हमारे पास पूरा का पूरा पीडीएफ ओपन हो रहा है। इस पीडीएफ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दिया है ब्लैक लिस्टेड फॉर अनऑथराइज्ड यूज ऑफ नेम एंड ऑपरेशन ऑफ फ्रॉडलेंट सेंटर। यहाँ पर डिस्क्लेमर में बताया गया है कि हाँ, दिस इज टू इन्फॉर्म यू द कंसर्न ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन और पर्संस हैज बीन ऑफिशियली ब्लैकलिस्टेड बाय सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ। द रीजन फॉर दिस एक्शन include but are not limited to use the name and operation for fraudulent and unrecognized center। यहाँ पर आप ये पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे सेंटर है जो यहाँ पर ब्लैकलिस्टेड किए गए। नंबर 1 पे एडमिशन टारगेट है, जिनकी कोई ऑफिशियल एड्रेस या नहीं है। यहाँ पर मोबाइल नंबर और वेबसाइट के साथ यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने उनका दिया है। नंबर 2 पर अगर हम बात कर लेते हैं, मिस्टर दानिश मिश्रा है, इनका यहाँ पर दिया गया आगरा का सेंटर है, मोबाइल नंबर के साथ दिया गया है। नंबर 3 पर है डॉक्टर आशीष कश्यप, इनका यहाँ पर एड्रेस के साथ मोबाइल नंबर वेबसाइट सब दिया गया है। मिस मीनू मुदगिल, यहाँ पर फेक कॉलर है, सिर्फ मोबाइल नंबर दिखा रहा है। फेक कॉलर दूसरे नाम पर भी है जिसका मोबाइल नंबर दिखा रहा है। नंबर 6 पर अगर हम बात करें, मिस वाधवा, उनका पूरा इंस्टीट्यूट का नाम, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है। मिस पूनम फेक कॉलर है, जिनका नंबर यहाँ पर दिया गया है। नंबर 8 पर बात कर लेते हैं, मिस साधिना निषाद, उनका है फेक कॉलर, यहाँ पर सिर्फ नंबर यहाँ पर दिया गया है। अर्चना एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पर एड्रेस वगैरह रांची का है ये, और उनका एड्रेस के साथ मोबाइल नंबर वगैरह डिटेल यहाँ पर दी गई है। फेक एफबी लिंक, फेसबुक का ही कोई लिंक है जिसपे मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं। विद्या प्लैनेट, उसकी एड्रेस, वेबसाइट, मोबाइल नंबर सारी कुछ दिया गया है ये, और साथ साथ मेंशन किया गया है फेक एंड नॉट जेन्युइन। यूनिवर्सिटी शिक्षा यहाँ पर दिया गया है, फेक इंस्टा अकाउंट बनाकर ये एडमिशन करवाते हैं। उसके बाद है ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, फेक कॉलर, मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पर दिया गया है। याशिका अग्रवाल एजुकेशन काउंसलर, इनकी भी डिटेल दी गई है। और एडटेक इनोवेट, इसकी भी डिटेल यहाँ पर दी गई है, यानी कि इन इंस्टीट्यूट से आपको बचना है। दोस्तों देखो, अगर इस लिस्ट में आप वैसे भी गौर से देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ 3 ही ऐसे सेंटर है जिनकी वेबसाइट तक मेंशन है। बाकी सारे के सारे कोई फेसबुक अकाउंट, कोई इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर स्टूडेंट्स को एडमिशन के झांसे दे रहे हैं। अब यहाँ पर यह है कि इनसे अगर आप एडमिशन ले भी लेते हैं तो कल को जाकर अगर आपकी फीस सबमिट ना हो, आपके सेमेस्टर अपडेट ना हो, आपका कहीं जाकर एडमिशन ही ना लगे, तो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। वीडियो में मैं हमेशा बताता हूँ, जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप जो पेमेंट करते हैं सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के अकाउंट में कीजिए। इससे आपका चांसेस ये हो जाते हैं कि कम से कम आपका ये है कि कल को आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है, आप यूनिवर्सिटी जाकर क्लेम कर सकते हैं कि मैंने पैसा आपके अकाउंट में दिया था, किसी के भी कहने पर दिया हो। लेकिन अगर हम किसी सेंटर को पेमेंट कर देते हैं तो उस केस में यूनिवर्सिटी भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि अगर हम इस तरह से कि हमने बस किसी फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम का लिंक देखा, ना तो उनकी कोई वेबसाइट है, ना उनका कोई एड्रेस है, सिर्फ एक मोबाइल नंबर है, कल को अगर हम उनके थ्रू कोई एडमिशन लेते भी
हुई है, ना ही हमने ये चेक किया कि उसको गूगल रिव्यू भी है या नहीं है, कि गूगल रिव्यू अगर है भी तो कितने लोग उनको क्या बोल रहे हैं, कि कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है। ये सारी चीजें अगर हम चेक कर लेते हैं तब जाकर अगर हम एडमिशन लेते हैं तो हम बहुत सारे फ्रॉड से बच जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ये कि अब यूनिवर्सिटी में जैसे कि जुलाई सेशन के एडमिशन ऑलरेडी चल रहे हैं, कुछ लोग अभी भी ये है कि यूनिवर्सिटी के नाम पर प्रमोट कर रहे हैं कि हम बैक सेशन में एडमिशन करवा देंगे, हम आपका एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर एक साथ करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जुलाई 25 के अलावा आप कोई भी एडमिशन सेशन में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी में भी अगर आप कॉल करेंगे तो भी आप लोगों को पता लग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जुलाई 25 सेशन के लिए ही आप एडमिशन ले सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा सेशन नहीं है। अब इसके बाद बात कर ले तो कुछ अपडेट्स की जो आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं। नंबर 1 कमेंट ये है कि कुछ लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि मेरा सेमेस्टर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर आपका सेमेस्टर अभी तक भी अपडेट नहीं हुआ है, सीधी सी बात है, या तो आपकी फीस ही डिपॉजिट नहीं हुई है या फिर आपने बहुत ज्यादा लेट फीस डिपॉजिट की थी। दोनों ही केस में आपको वेट करना होगा। अगर आपने फीस टाइम पर सबमिट कर दी थी फिर भी आपका सेमेस्टर जो है अपडेट नहीं हुआ है, जो भी आपका कंसल्टेंट है उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनसे रीजन पूछिए और ये अपडेट करवाइए एज सुन एज पॉसिबल। 24 से प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट है और 28 से आपका जो है मेन एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब नंबर 2 पे बात कर लेते हैं, एडमिट कार्ड कब तक अपडेट हो जाएंगे। तो 24 से ही आपके एडमिट कार्ड अपने पैनल पर जो आपका स्टूडेंट लॉगिन है वहीं पर आपके एडमिट कार्ड शो होने लगेंगे। अब नंबर 3 पर बात कर लेते हैं कि एग्जाम के लिए भी क्या होने वाला है। तो जैसे अभी इसका एग्जाम होता आ रहा है पहले से, सेम उसी पैटर्न में होने वाला है, तो उसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई ऐसे चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये था सुभारती यूनिवर्सिटी के ऊपर एक छोटा सा अपडेट, फेक लिस्ट या फिर फेक सेंटर्स के बारे में, और दूसरा कैसे आप इससे बच सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अभी भी अगर आपके कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।